स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की फिजिक्स का चैप्टर 1 और चैप्टर 1 में हम ये देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। ये बच्चों हमने क्लास 12th की फिजिक्स की सीरीज़ को शुरू कर दिया है, जिसमें हमने पहली वीडियो को अपलोड कर दिया है, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करी है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर जब तक हमें इलेक्ट्रिक चार्ज समझ नहीं आएगा तो हमें क्लास 12th की फिजिक्स को समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि क्लास 12th की फिजिक्स में हमें हर जगह पे ये देखना है कि अगर इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में है तो किस तरीके का बिहेवियर शो कर रहा है, या इलेक्ट्रिक चार्ज मोशन में है तो किस तरीके का बिहेवियर शो कर रहा है। ठीक है बच्चों, तो देखो अब हमें देखना है कि चैप्टर 1 में क्या क्या टॉपिक्स हैं, कि मीन्स टॉपिक्स क्या क्या हैं। अब देखना, इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर लिया है। अब देखो हम बात करेंगे कि इसमें और क्या क्या टॉपिक्स हैं। जैसे दूसरा टॉपिक है कंडक्टर एंड इंसुलेटर। देखो कंडक्टर एंड इंसुलेटर का क्या मतलब है बच्चों, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो कंडक्टर एंड इंसुलेटर पे ही होगी। कंडक्टर एंड इंसुलेटर, और जिसमें चार्जिंग बाय इंडक्शंस, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये जो 3 टॉपिक्स होंगे ये हमारी नेक्स्ट वीडियो में होंगे। ठीक है बच्चों, तो अब बात कर लें बेसिक है क्या ये कंडक्टर एंड इंसुलेटर। जैसे बच्चों हम 9th-10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कंडक्टर वो मटेरियल होता है जिसमें से कोई चार्ज जिसमें से करंट पास करता है। इंसुलेटर वो होता है जिसमें से करंट पास नहीं करता है। ठीक है बच्चों, अच्छा एक बार मैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में तो हमने बात कर ली है, फिर भी मैं इस वीडियो में एक बार बता देता हूं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ए इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, मींस किसी भी मटेरियल की इनहेरेंट प्रॉपर्टीज होती है। या कोई मैटर है उसकी जो इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है उसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज को। मींस उस मैटर से हम इस प्रॉपर्टीज को निकाल नहीं सकते हैं। जब तक हम उस मैटर को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे तब तक ये चार्ज भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। जैसे मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, वैसे ही हमारा चार्ज भी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है बच्चों, फिर कंडक्टर के बारे में बात करेंगे। कंडक्टर में क्या है, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। इंसुलेटर जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। मींस एक मेथड होता है बाय इंडक्शन, इंडक्शन के थ्रू हम किसी भी कंडक्टर को चार्ज कर सकते हैं। ये मान लो इंसुलेटर है, उसके ऊपर चार्ज कैसे लाया जाता है बाय द मेथड ऑफ इंडक्शन, ये चीज हम देखेंगे। फिर बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज देखेंगे कि मींस चार्ज को ऐड किया जा सकता है, चार्ज क्वांटाइज भी किया जा सकता है चार्ज को। ठीक है, ये सारी कुछ हम प्रॉपर्टीज को देखेंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ में हम देखेंगे बच्चों कि ये हमारे कुछ फोर्स के बारे में बताएगा। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फोर्स इज Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। मीन्स कोई 2 चार्ज होंगे, 2 सेपरेट चार्ज होंगे Q1 और Q2, इन दोनों के बीच में कितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है, फोर्स ऑफ रिपल्शन लग रही है, वो हमें कूलम्ब्स लॉ बताएगा। और ये कूलम्ब्स लॉ बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर 1 का। ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। इसी कूलम्ब्स लॉ को यूज करते हुए बच्चों हम फिर देखेंगे फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज, मीन्स डिफरेंट चार्ज रखेंगे अलग अलग पोजिशंस पे। फिर हम देखेंगे कि उन चार्ज के बीच में कितनी फोर्स लग रही है, उसको हमें इस टॉपिक में पढ़ना है, फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्ज। और वो टोटली बेस्ड होगा इस कूलम्ब्स लॉ, इसीलिए ये जो कूलम्ब्स लॉ है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड्स। कोई चार्ज होता है तो जो चार्ज अपने सराउंडिंग कोई ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड्स जनरेट करता है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है उसके बारे में हम देखेंगे इस चैप्टर में। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से जुड़ा हुआ हम टॉपिक पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड, तो इसलिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। और देखो बच्चों इसके ऊपर भी मैंने स्टार मार्क कर रखा है, जैसे इसके ऊपर स्टार मार्क किया था ऐसे इसके ऊपर भी स्टार मार्क किया। देखो चैप्टर तो हमें पूरा पढ़ना है, बट कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिस पे हमें ज्यादा ध्यान देना है या ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि ये कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं जो इजीली समझ में आ जाते हैं। बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, कूलम्ब्स लॉ, ये क्या है, ये बहुत ही मतलब थोड़े से टिपिकल टॉपिक्स होते हैं तो बच्चों को जनरली समझ नहीं आते हैं, बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं क्योंकि ये आगे भी यूज हो रहे होते हैं। तो इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, इसलिए हमने स्टार लगा रखा है। जैसे गॉस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। बच्चों पहले ही मैंने बताया ये जो चैनल है इसमें हम ज्यादातर
प्रैक्टिकल बेस्ड चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि मीन्स जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं डेली की लाइफ में उसका यूज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। कि ज़्यादातर बच्चों की कंप्लेन ये होती है कि जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं उसको डेली की लाइफ में कहाँ यूज़ कर रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं। तो ये जो चैनल है ये ज़्यादातर हम प्रैक्टिकल बेस्ड चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, ठीक है बच्चों। पर उसके लिए पहले हम थ्योरी पढ़ेंगे, फिर थ्योरी को प्रैक्टिकल कैसे यूज़ किया जा सकता है उस चीज़ के बारे में हम जानेंगे, ठीक है बच्चों। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है उसके बारे में हम बात करेंगे डिटेल में। इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होती है उसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है कि मीन्स कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी, इसके बारे में हम बात करेंगे कि और जैसे कुछ चार्ज है, मान लो कुछ चार्ज Q, तो ये अपने सराउंडिंग कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा अगर ये पॉजिटिव चार्ज है। अब ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज क्या होता है, ये सारी चीज़ हम बात करेंगे कि इसमें बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद हमें बात करनी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन्स एक सर्कुलर लूप ले लो या मान लो कोई स्क्वायर लूप ले लो, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब पास करेगी तो इसे हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलेंगे बच्चों, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड हमें पढ़ना है मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। और बच्चों फ्लक्स क्या है, जैसे वाटर फ्लक्स मीन्स एक क्रॉस सेक्शन एरिया के मीन्स एक क्रॉस सेक्शन एरिया के अराउंड, एक क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फिर हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डायपोल। मीन्स एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज होगा और सेम चार्ज मीन्स सेम मैग्नीट्यूड के चार्ज होने चाहिए और ये कुछ सेपरेट मीन्स किसी डिस्टेंस r से सेपरेटेड होंगे, ठीक है। इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल। फिर हमें पढ़ना डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लो इसी डायपोल को हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड्स में रखते हैं, मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरीके की कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है, इसी के बीच में हमने एक डायपोल को रख दिया प्लस Q और माइनस Q डायपोल को, तो ये किस तरीके का बिहेवियर शो करेगा, इसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही होगी, ये सारी चीजों के बारे में हम जानेंगे इसमें। डायपोल इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड मींस एक एक्सटर्नल फील्ड रखी, एक एक्सटर्नल फील्ड है उसके अंदर हमने एक डायपोल रखा है, इसके ऊपर क्या बिहेवियर है, क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, इन सारी चीजों के बारे में हमें देखना है। फिर हम देखेंगे कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कि अगर मान लो एक हम शीट लेते हैं, उस शीट के ऊपर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसे हम बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। अगर हम कोई एक लीनियर एक रॉड लेते हैं और एक लेंथ की रॉड लेते हैं और इसमें कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसको हम बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी। फिर अगर कोई हम वॉल्यूम लेते हैं उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसे हम बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट गॉस लॉ, ठीक है बच्चों। ये एक लॉ है मीन्स एक ये थ्योरम है, इस थ्योरम में हम कुछ चीज़ों के बारे में देखेंगे कि क्यू मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस चीज़ के बराबर होता है, क्यू नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितने चार्ज और एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, ये हम गॉस लॉ के अंदर देखेंगे। क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस गॉस लॉ में देखेंगे और इसकी हमें रियल लाइफ में एप्लीकेशंस भी देखनी है कि जैसे लाइटनिंग होती है, अगर मान लो हम लाइटनिंग हो रही है और हम एक बस के अंदर बैठे हैं, और बस या कार ले लो, अगर किसी कार के अंदर बैठे हैं और उसके सारे दरवाजे बंद हैं, अगर लाइटनिंग होगी तो ये जो पूरा का पूरा चार्ज होगा, लाइटनिंग का जो चार्ज होगा वो अंदर बैठे हुए आदमी को बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं डालेगा या कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। ये सारी चीजें हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ के बारे में कि मीन्स अर्थिंग कैसे करी जाती है, कि जो चार्ज हो है लाइटनिंग हो रही है तो उससे कैसे बचा जा सकता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में, चार्जिंग बाय इंडक्शन के बारे में, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। मींस अब जो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होने वाली है वो इन 3 टॉपिक्स के ऊपर होगी, फिर अगली जो वीडियो होगी वो इन टॉपिक्स के ऊपर होगी, ठीक है बच्चों। ये हमारी दूसरी वीडियो है। अब इसी सीरीज की जो तीसरी वीडियो है वो हमारी इस टॉपिक के ऊपर होगी। और जैसा कि बच्चों हम आपको एक बार फिर से इन्फॉर्म कर देते हैं कि हमने क्लास 12th की फिजिक्स की सीरीज को शुरू कर दिया है इस चैनल पे, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।